Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about the chapter number 7, Getting to Know Plants of class 6. Last time we have completed with the root system, shoot system and leaf. Leaf के बारे में हमने पढ़ा, shoot system के बारे में पढ़ा and root system के बारे में पढ़ा. Now आज हम फ्लावर का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन देखेंगे कि फ्लावर का क्या रोल होता है. और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके 10th में भी आएगा, 9th में फिर से आने वाला है. सो अभी जितना है उतना बेसिक हम क्लियर अप कर लेंगे कि क्या होता है, फ्लावर का कैसा स्ट्रक्चर है, वो कलरफुल इतने क्यों दिखाई देते हैं, उनमें कौन से पार्ट्स है जिनका नाम क्या है. जैसे कि हम ह्यूमंस का नाम होता है वैसे ही प्लांट्स के पार्ट्स का भी अलग अलग नाम होता है. जैसे कि हमने पढ़ा कि प्लांट के जो बॉडी होती है उसको दो मेजर पार्ट्स में हमने, दो मेजर सिस्टम में हमने उसको डिवाइड किया था. दैट इज रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में हमने स्टेम देखा एंड लीफ देखा. अब आज हम फ्रूट्स एंड जो फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है और फ्लावर का क्या स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे. नाउ फ्लावर जो है वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है पूरे प्लांट बॉडी में, जिस वजह से ही क्या होते हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर्स के पास में आते हैं और उनमें से नेक्टर लेकर जाते हैं. तो इसके पीछे का रीज़न है वो नेक्टर क्यों लेते हैं, इससे क्या होता है, प्रोसेस कैसे होती है, मेजर क्या फ़र्क पड़ता है और क्या फंक्शन होता है. सो नाउ फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम पहले एक बार देख लेंगे कि फ्लावर के स्ट्रक्चर को हम कैसे डिस्कस करेंगे या तो फिर कैसे पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स का नाम क्या होगा. कि नाउ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. फ्लावर के स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं. फ्लावर के स्टॉक को मैं इधर एक एक पार्ट ड्रॉ करती जाऊँगी, आपको ध्यान देना है. ओके, तो ये जो है फ्लावर का जो एकदम मेन स्टॉक है उसको हम क्या बोलते हैं, पेडिसल. Now other flower parts arise at the end of the stalk. और बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वो स्टॉक से अराइज होते हैं. ये जो एंड पार्ट है स्टॉक का, वहाँ से सारे पार्ट्स अराइज होते हैं. Now 5 triangular green structure that they are slightly colored on the inner side that is known as to be sepals. अब sepals क्या होते हैं, फ्लावर के स्टॉक पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के ऐसे लीव्स जो हैं वो अराइज होते हैं. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, दैट इज सेपल्स. ये हो गया हमारा पेडिसल एंड दिस वन इज, आपने देखा होगा रोज के प्लांट में जो नीचे एकदम रोज के प्लांट के नीचे क्या होता है, बेस पे ग्रीन कलर के कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं. तो वही ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं. और सेपल्स के ऊपर ही क्या होता है, अट्रैक्टेड फ्लावर्स के पोर्शंस होते हैं, कलरफुल वाले. ओके, कलरफुल पोर्शन होता है. इसको हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में पंखुड़ी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज पेटल्स. रोज पेटल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा बहुत, तो दैट इज द पेटल्स. इसको हम क्या बोलते हैं, कलरफुल अट्रैक्टिव पार्ट जो रहता है फ्लावर का, दैट इज कलरफुल पेटल्स. पेटल्स का जो कलर अलग अलग कलर्स के होते हैं, येलो, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, सारे कलर्स के होते हैं. वाइट कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं. सो दीज आर द अट्रैक्टिव, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट फॉर एन इंसेक्ट्स. इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब इंसेक्ट आकर इधर बैठते हैं या तो फिर उससे लेते हैं फ्लावर में से, तो कौन सी प्रोसेस होती है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. सो पॉलिनेशन क्या होता है वो भी हम देखेंगे. इससे पहले हम ये देखेंगे कि फ्लावर जो है इसको हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट माना है पूरे प्लांट बॉडी का, जिसमें क्या होता है, न्यू टाइप की स्पीसीज या तो फिर न्यू जो सीड्स होते हैं वो फॉर्मेशन होती है. इस वजह से ही इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला है. रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब वो अपना कोई भी पार्ट को यूटिलाइज करके क्या करे, स्पीसीज, नया स्पीसीज फॉर्म करे, देन इट इज नोन एज टू बी एन रिप्रोडक्टिव पार्ट. और जो फ्लावर्स में, जिस फ्लावर्स में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर. एंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ या तो फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, दोनों में से कोई एक अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो देन उस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर. बाई मतलब 2 एंड यूनि मतलब 1. सो अब जो मैं पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ दैट इज अ फीमेल पार्ट. ओके, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसका अगर हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है
दिस इज अ स्टिग्मा एंड दिस इज अ स्टाइल, स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर, एकदम पतली सी एकदम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं स्टाइल। और लास्ट में जो बल्जिंग एकदम हेवी बल्जिंग पार्ट है दैट इज ब्रॉडर पार्ट है फ्लावर का, उसको हम क्या बोलेंगे ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे ओव्यूल्स। अब ओव्यूल्स का काम क्या, वो क्या करेंगे सीड का प्रोडक्शन करेंगे। सीड जो फॉर्मेशन होता है वो किधर होगा, यहाँ होगा ओव्यूल्स के अंदर, ये हो गए ओव्यूल्स। ओके, सो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बाद में इधर एक स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे ऐसे थिन स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है एंथर। अब ये क्या है, दिस इज है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, ये क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, दो लोब्स प्रेजेंट है, दैट इज एन एंथर, ठीक है। और ये हो गया फिलामेंट, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के एंथर के ऊपर क्या होता है, येलो येलो कलर के कुछ स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, जब ये स्टिग्मा के साथ में आकर अटैच होते हैं तो इसमें क्या होता है ये फ्यूजन लेते हैं, मतलब जॉइंट होते हैं, किसके साथ में फ्यूज होते हैं ओव्यूल के साथ में। जब वो ओव्यूल्स के साथ में फ्यूज होंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा। आपने फ्रूट खाया होगा, मैंगो का फ्रूट, मैंगो के फ्रूट के बीच में जो सीड होता है दैट इज जिसे हम गुठली बोलते हैं, और उसके आउटर मोस्ट पार्ट जो पोर्शन रहता है वो क्या होता है दैट इज एन राइपेंड ओवरी, और जो सीड जो फॉर्म हुआ है दैट इज एन ओव्यूल। तो ये जो राइपेंड ओवरी मतलब वो पूरी तरह से पक जाता है, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब पोलन ग्रेन्स जो एंथर के ऊपर प्रेजेंट है वो किसके साथ में फ्यूज हो जाए, ओव्यूल्स के साथ में फ्यूज हो जाए, तो क्या फॉर्म करते हैं सीड एंड फ्रूट फॉर्म करते हैं। तो यही इसी की वजह से ही जो वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीसीज भी इसी तरीके से ही फॉर्म होती है। इसी वजह से फ्लावर को हमने क्या बोला है रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला है पूरे प्लांट का, जिसमें क्या होता है नया कोई स्पीसीज फॉर्म हो, या तो फिर सीड का फॉर्मेशन होता है या तो फिर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इसी तरीके से जो फ्लावर है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। Now, 5 triangular green like structure, फ्लावर के बेस पे 5 ग्रीन कलर के जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सेपल्स बोलते हैं। और सेपल्स के जस्ट बाद में जो ब्राइटली कलरफुल एकदम पंखुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं पेटल्स बोलते हैं। अट्रैक्टिव, दे आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के अट्रैक्टिव पार्ट है बिकॉज वो क्या करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और इंसेक्ट का अट्रैक्शन के क्या होता है, जब वो लोग इंसेक्ट जो रहते हैं वो जब नेक्टर लेने आते हैं, नेक्टर इससे फ्लावर्स में से लेने आते हैं, तो क्या होता है जो जहाँ से वो जिस एरिया से आए हों उनके वहाँ के जो एंथर है, जो पोलन एंथर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स है उनके बॉडी पे स्टिक हो जाता है। तो वो बॉडी पे स्टिक होने की वजह से जब वो अगर इधर आकर नेक्टर लेने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो पोलन ग्रेन्स फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर अटैच हो जाएगा। और अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, वो ओव्यूल के साथ में फ्यूज करेंगे। और यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ओव्यूल के साथ में आकर फ्यूज करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन होगा और उससे क्या फॉर्म होगा, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन होगा। तो इसी की वजह से जो ब्राइटली अट्रैक्टिव जो पार्ट होते हैं उनका काम क्या रहता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करें ताकि उनको क्या मिल जाए, इन रिटर्न में पोलन ग्रेन्स मिल जाए। लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर और अटैच टू द बेस एट द ओवरी। अब एकदम मैंने आपको बताया कि बेस से ओवरी के बेस से एक फिलामेंट, एकदम पतली सी लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और इसके ऊपर जो लोब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथर बोलेंगे। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं साथ में मिलाकर, स्टेमेन। और वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के तीनों पार्ट्स को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल।
या तो फिर कार्पेल, जो भी बोल सकते हो, कार्पेल या तो फिर पिस्टिल, दोनों में से कोई भी एक पार्ट हम बोल सकते हैं। नाउ स्टेमेन, स्टेमेन में क्या प्रेजेंट है, दैट इज फिलामेंट और टू एंथर्स। फाइन येलो पार्टिकल्स और अ पाउडर ऑन द एंथर आर नोन एज टू बी एन पोलन ग्रेन्स। मैंने अभी बताया कि एंथर के ऊपर जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स या तो फिर एकदम फाइन पार्टिकल्स, जो येलो कलर के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। देयर इज अ सिंगल elongated structure in the center of the flower, only एक सिंगल elongated structure present है सेंटर पे फ्लावर के, उसको हम क्या बोलते हैं, that is an female reproductive part, जिसे हम क्या बोलते हैं, pistil. It is broader below and taper at the top. Broader एकदम broad है और ऊपर की तरफ कैसा है, एकदम taper मतलब एकदम पतला सा। तो this is known as to be an pistil. Slender elongated style. अब इधर जो है ये बल्जिंग पोर्शन जो है वो क्या होता है, दैट इज एन स्टिग्मा, दिस इज अ स्टिग्मा। फिर उसके बाद एक स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये स्टिग्मा जो है दैट इज एन स्टिकी एंड, जिसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स आकर अटैच्ड होते हैं, तो दैट साइड इज अ स्टिकी एंड। स्टिकी से हम याद रख सकते हैं स्टिग्मा, स्टिग, स्टिक। स्टिग्मा ब्रॉडर पार्ट इज नोन एज टू बी एन ओवरी। अब ब्रॉडर पार्ट क्या है, दैट इज एन ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और ओव्यूल्स का क्या काम रहता है, वो आगे जाकर सीड में फॉर्मेशन लेंगे। नाउ हमने पढ़ा कि फ्लावर्स जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या, जिसमें दोनों, इधर मैंने जैसे ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, देन इट इज नोन एज टू बी एन बाइसेक्सुअल फ्लावर। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, देन इट इज नोन एज टू बी एन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि एग्जांपल ले लो, गुलमोहर। गुलमोहर के प्लांट में आपको दोनों फ्लावर्स, दोनों जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको देखने को मिलेगा। रोज में भी देखने को मिलता है, नाउ हिबिस्कस में भी देखने को मिलता है। नाउ सिंगल रिप्रोडक्टिव plant, single reproductive is present. Now cucumber example है, cucumber and gourd. कुकुम्बर में आपको कैसे प्लांट, कैसे फ्लावर देखने को मिलेंगे, दैट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अ फ्लावर रिप्रेजेंट दैट रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जिसमें क्या होता है, नए टाइप के स्पीसीज फॉर्मेशन होंगे और फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मीन फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द स्पीसीज। हियर देखो, इधर ही लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई करना है, किसकी, स्पीसीज की मल्टीप्लीकेशन करना। सो दिस इज द मेजर पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, जिसमें क्या होता है, नए टाइप के स्पीसीज फॉर्मेशन होते हैं। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग फर्दर न्यू टॉपिक्स। थैंक यू।